हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में और पिछले 2 दिनों से हम इस स्टॉक्स के ऊपर अच्छे से वीडियो बना रहे थे और आपको बता रहे थे कि इस स्टॉक्स में जो आने वाले सपोर्ट और टारगेट है उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैंने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे परसों के दिन, आज के दिन वो स्टॉक्स में लेवल्स आ चुका है। अब नेक्स्ट जो टारगेट है हम उसकी तरफ चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट इस स्टॉक्स का कौन सा रहने वाला है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने परसों के दिन एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इस कैंडल का जो हाई है ये 835 रुपए का, तो ये स्टॉक्स का पहला टारगेट रहेगा। और उससे पहले हमने 825 रुपए का लेवल बताया था कि 825 रुपए का लेवल वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 835 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिला है और स्टॉक्स ने हाई के पास क्लोजिंग भी दी है और स्टॉक्स का हाई 835 रुपए के आसपास ही लगा है। तो नेक्स्ट जो टारगेट आपका आने वाला है वो मैंने यहाँ से लगा के रखा हुआ है। ये है हमारा 840 रुपए के आसपास का, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल का लो भी है 841 का और इस कैंडल का हाई है 840 का। तो 840 के आसपास का आपका एक टारगेट रहेगा 835 के बाद। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बड़ा वाला जो टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 861 रुपए के आसपास का है, तो आप 860 रुपए का टारगेट लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पहले स्टॉक्स ने 2 बार हाई बनाया। तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 860 का रहेगा। ध्यान रहे हम केवल आपको एजुकेशन के लिए ये लेवल से ड्रॉ करके बता रहे हैं, आपको बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं। तो ये लेवल आपका हो गया 860 रुपए का। उसके बाद जैसे ही स्टॉक्स इस लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको अगर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है तो देखिएगा स्टॉक्स ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया। तो इस लो को आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं क्योंकि लास्ट का हाई और लास्ट का लो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर लास्ट का हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक्स ऊपर जाता है और लास्ट का लो टूटता है तो फिर स्टॉक्स नीचे जाता है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्टॉक्स में आज के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला है वॉल्यूम के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम और बढ़ा, फिर वॉल्यूम और बढ़ा, फिर वॉल्यूम और बढ़ा और आज के दिन वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला। क्लोजिंग भी हाई के पास दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिला सेलर से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अगर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाई है। तो जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी स्टॉक्स एक के बाद एक हाई ग्रीन कैंडल बनाती है तब तक स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, जैसे यहाँ तक हाई बना, फिर यहाँ भी बना, यहाँ भी बना और इस कैंडल में देखिएगा पहला इंडिकेशन कैंडल का डोजी बनना, दूसरा इंडिकेशन हाई बनने के बाद इसके बाद स्टॉक्स ने इसी कैंडल के लो को तोड़ा, यानी कि ये जो कैंडल थी इसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। पर अगर आपने नहीं भी किया है 15 मिनट के हिसाब से अगर आप काम ना भी करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से स्टॉक्स ने लो को ब्रेक किया पिछली कैंडल को और उसके नीचे क्लोजिंग दी। तो आप चाहते तो इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब देखिएगा स्टॉक्स हमारा अभी यहाँ पर इस लेवल पर अटका हुआ है, जो कि पिछला जो लो बना हुआ था 829 रुपए 70 पैसे का, स्टॉक्स ने यहाँ पे 830 रुपए का लो बनाया। तो ये रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल अगर कल के दिन तोड़ता हुए दिखाई देता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट हमारा यहाँ पे वही 825 और 820 के आसपास का लेवल हमें 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे दिखाई देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।